14 अव्यक्त अखिलांड का व्यक्त अव्यक्त भाव एवं रूप ही ब्रह्मांड, सूर्य, सौर परिवार, सृष्टि एवं संसार है। इसी से अखिलांड परम शक्ति, परम सत्ता, परमेश्वर की पहचान है। यही सब परमता, पूर्णता, केवलता की सर्वस्वता है, जिसे शाश्वत परम ब्रह्म संसार रूप सार का सत्व तत्व भी कहते हो। इसी सर्वस्व की अभिव्यक्ति ही सरस्वती है। अलंकारिक तौर पर यही अखिलांड एवं ब्रह्मांड की आत्मा है। अखिलांड तो 14 है ही है। परम भक्त वत्स राम ने श्रवण, अब विश्व को परमेश्वर के वचनों को सुना दो और संसार की चाल रोककर कलयुग का पर्दा गिरा दो तथा महायुग का पर्दा उठाने का प्रबंध करो और कराओ। एक किताब अखिलांड, एक झंडा ब्रह्मांड पुंज, एक डंडा स्वर्णदंड, 14 परमेश्वर। परमेश्वर के वचन 2 वर्ड्स ऑफ गॉड। सृष्टि जगत के समस्त मानवजनों, कुछ औपचारिक एवं कुछ अनौपचारिक बातें सुनो और जानो। विस्तृत व्याख्या अखिलांड एवं परिशिष्ट लेखों में पढ़ लेना, जान लेना, वह पहले ही लिख दिया गया है। आविर्भाव, प्रादुर्भाव, उत्पत्ति के उद्गम, स्वरूप, रूप, मूलतः कुल 8 भूमियाँ हैं, जिससे भाव का रूप, आविर्भाव, प्रादुर्भाव एवं उत्पत्ति होती है, जिसे भूमि कहते हैं, जिनमें परम उद्गम भगवान 14 अखिलांड परम पूर्ण केवल हैं। भगवान परम विज्ञान, परम ऊर्जा, परम चेतना, परम इष्ट परमेश्वर हैं। भगवान में इच्छा, मनसा, प्रज्ञा, सोच, रूपरेखा, क्रिया, दृश्य सब लक्षणवत परमता तक अंतर्भूत है। यही स्वरूप में और रूप में, गोचर और अगोचर में तथा यही अखिलांड और परमांड में अंतर्भूत है। यही एक में, अनेक में और असंख्य में तथा असंख्य संख्यात विहीनता एवं संख्यात में अंतर्भूत है। 13 अखिलांड से आत्मदर्शनात् सृष्टि, खेललीला, क्रीड़ा एवं स्वयं की व्याख्या, विश्लेषण तथा अभिष्टत्व के लिए ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड से सूर्य उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड एवं सूर्य के 20 सौर परिवार उत्पन्न होते हैं। जैसे सृष्टि के वायुमंडल में बादल एवं स्फुलिंगिताएँ उत्पन्न होती हैं, सौर परिवार में ग्रह, तारे, पिंडादि उत्पन्न होते हैं। सूर्य और ग्रह के युग्म जगत के सार्वभौमिक सार्वजनिक पिता माता से सृष्टि उत्पन्न होती है। ग्रह पर भूजल एवं वायु होता है। इन तीनों में 4 जीव योनिया के रूप में चित्तमंडल, जीवमंडल उत्पन्न होता है। चिन्मय कोश, मनोमय कोश उत्पन्न होता है। खेललीला, क्रीड़ा के लिए मानव बनते हैं। मानव मस्तिष्क में स्थित चितवन, चिन्मन, मनोमय कोशों, न्यूरॉन सेल्स से मनोभावों की उत्पत्ति होती है। मनोभावों से कथनी करनी प्रादुर्भूत होती है। यही कथनी करनी 14 सत का सार है। यही सत का सार संसार है, जिसे सृष्टि का खेललीला, क्रीड़ा और पूर्ण स्वरूप की व्याख्या विश्लेषण कहते हैं। यही सृष्टि की मानवीय फिल्म है। यह सूक्ष्म से विराट प्रादुर्भूत है। अगोचर से गोचर प्रादुर्भाव है। स्वरूप का सृष्टि रूप भाव है। यथार्थ में मैं और मेरा से निरपेक्ष केवल भाव से उत्पन्न कथनी करनी को न्याय कहते हैं। न्याय के लिए परिस्थितिजन आविर्भूत कथनी करनी को नीति कहते हैं। संपूर्ण परिस्थितियों से अवगत व्यक्ति ही नीति निपुण होता है। नीति निपुण ही न्यायाधीश होता है। प्रत्येक न्यायाधीश वर्तमान तथा कथित न्यायाधीश मैं और मेरा से आच्छादित है।
तथा विवादों के समाशोधन मात्र हैं। अतः न्यायाधीश कोई नहीं है, कालानुरूप मति प्रदान किए गए हैं। धर्म की रक्षा की नीति को ही राजनीति कहते हैं। सत्य, न्याय, ईमान, मूल आदर्श, नैतिकता, इंसानियत, मानवता, प्रेम, सहोदरता, अद्वैतता, केवलता को धर्म कहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही राष्ट्र संस्था की स्थापना की गई है। इसीलिए धर्म की रक्षा की नीति को ही राजनीति कहते हैं। धर्म ही सुख, शांति, अमन, चैन का स्रोत होता है। सुख, शांति, अमन, चैन ही जीवन का मूल्य है। न्याय नीति से आविर्भूत स्क्रिप्ट तथा उस स्क्रिप्ट से प्रादुर्भूत कथनी करने का दृश्य सर्वोत्कृष्ट अभिनय और सर्वोत्तम एवं मनभावन क्रीड़ा होती है। यही सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम मनभावन स्क्रिप्ट अंश और फिल्मांश है। जैसे मृत्युपरांत मृतक, ऊर्जा पैकेज, द्रव्यत विहीन संख्यायुक्त कैसेट सदृश आत्म इकाई न तो किसी का होता है न कोई मृतक का होता है, क्योंकि नाम रूप काया से मैं और मेरा बुझ जाता है, अलग हो जाता है। उसी प्रकार पूर्णत्व, स्वत्व, नारायणत्व, ब्राह्मणत्व, शिवत्व, परम ईश्वर प्राप्त जातक का न तो कोई अपना होता है न तो वह स्वयं किसी का होता है, क्योंकि उसका अहमक समाप्त हो जाता है तथा वह सब मैं हूँ, सब मेरा है के परम भाव कैवल्य भाव से अपलावित हो जाता है। वह अपने नामरूप काया की पात्रोत भूमिका अभिनय की मियाद भी जानता है। वह 14 पूर्ण का गोचर रूप हो जाता है। सार्वजनिक, सार्वभौमिक हित, कल्याण एवं सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम मनोभावन के तदर्थ जो न्याय नीति होती है वही वह कहता है और करता है। वह बतौर परमेश्वर परम न्यायी होता है, क्योंकि वह कैवल्यता से ओतप्रोत होता है। परम न्याय नीति के तहत जो आता है वही उसका होता है तथा वह उसी का होता है। यह सब पूर्णता, केवलता, परमता में अंतर्भूतता के अनुरूप ही होता है। वहीं केवल वैकल्पिकता एवं सुधार तथा रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि परमता, पूर्णता, केवलता है। भगवान को देर क्यों हो गई, यानी भगवान क्यों 55 वसंत देखने के उपरांत जगत के सम्मुख प्रकट हुए? क्योंकि एक तो भगवान को अभिनय के अनुरूप प्रौढ़ता प्रदान करना था, दूसरे भगवान को ग्राम सभा का चुनाव नहीं जीतना था, बल्कि भगवान को जग जीतना था। भगवान अनर्गल वचन प्रवचन के सम्मोहन से लाख 2 लाख मानवजनों द्वारा जय जयकारा कराते हुए अहंकार में मस्त होकर दुकान नहीं चलाना था, बल्कि कैवल्य भाव से स्थित प्रज्ञ होकर एवं सुस्त चुस्त होकर 700 करोड़ यानी अब तो 800 करोड़ मानवता को सिर झुकाकर विश्व चलाना है। तुम्हें तो कहते हो कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमान को धरती पे लाने वाला चाहिए। तुम्हारा चितवन इसी झुकाव के तहत चिल्लाकर संकेत दिया गया था। हे मानवजनों, 55 वर्ष के जीवन के उपसफर की गाथा कथा फिल्म 55 ग्रंथों के बराबर है। जब तक योग, गुप्त विचरण एवं जगत दर्शन का सफ़र भी तो पूरा करना था। गेहूँ पहले चक्की के 2 पाटों के बीच से साबुत निकल कर आए, तब आटे से बात करे। साढ़ खूंटे के बैलों के दर्द को कभी नहीं समझ सकता है। यदि साढ़ बैलों को शिक्षा उपदेश दे तो यह उसकी बेहयाई है और उसका गुमान है। नायक को मंच पर उतारने के लिए निर्देशक को परिवेश तैयार करना पड़ता है। यह उसी की जिम्मेदारी होती है, नायक और अथवा पात्रों की नहीं। मोटर कार के आविष्कार के समय
वर्तमान जैसी कार नहीं बन पाई थी। जहाज़ के आविर्भाव के समय वर्तमान जैसी जहाज़ नहीं बन पाए थे। बच्चा पैदा होते ही किशोर, युवा, प्रौढ़, बूढ़ा नहीं हो जाता है। सभी भाव रूप का एक जीवन सफ़र होता है। यही सफ़र ही फिल्म होती है। प्राकट्य के लिए जैसे रूप एवं परिवेश की जरूरत थी, वह अब प्राप्त हुआ। सब कुछ का एक सफ़रनामा होता है। इस सफ़र में भगवान को